जो हमें खबर मिली है कि सितंबर 2023 को जो हमारे संविधान का संशोधन किया गया था सर्वसम्मति से, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 334 ए शामिल किया गया। 334 ए सितंबर 23 को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहला सेशन बुलाया गया था और अनुच्छेद 334 ए पारित हुआ सर्वसम्मति से। और ये अनुच्छेद 334 ए क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को होगा और इसी तरह रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा। 1/3 सीटें जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं वो महिलाओं के लिए होगा, और 1/3 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है वो भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात 334 ए में जो कहा गया है कि परिसीमन और जनगणना के बाद ये महिला आरक्षण लागू होगा। पिछले 70 साल में 4 बार परिसीमन हुए हैं, पर परिसीमन जनगणना के बाद होता है। पहले जनगणना होती है, उसके आधार पर डिलिमिटेशन होता है। 334 ए में कहा गया है कि मैं आपको कर सुना दूं कि 334 ए तब लागू होगा, इट विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज इन डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन, यानी कि परिसीमन करने के बाद आफ्टर द रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026, यानी कि पहले जनगणना कराया जाएगा, उसके नतीजे उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण लागू होगा। ये सिर्फ 30 महीने पहले, 3 साल पहले, 3 साल से भी कम समय, 2.5 साल हो गए हैं, सर्वसम्मति से यह संविधान संशोधन किया गया। अचानक इस महीने के अंदर प्रधानमंत्री, क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, क्या विचार था कि चुनाव प्रचार के वक्त विशेष सत्र बुला रहे हैं इसमें संशोधन लाने के लिए? क्या संशोधन आएंगे उस पर मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, औपचारिक तौर से हम जानते नहीं हैं। पर यही मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मति से 334 ए लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आप ये परिसीमन और जनगणना की शर्त क्यों शामिल करा रहे हैं? आप इसको फौरन लागू कीजिए, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू कीजिए। और यह भी मांग की कि जाति जनगणना जल्दी कराइए, सही वक्त पर कराइए। हालांकि आपको 2021 में कराना था, आपने किया नहीं, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के दबाव के कारण